भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 20वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें यह बताती है कि हम कैसे सदा के लिए जीवित रह सकते हैं, कैसे हम अनंत जीवन पा सकते हैं। ईश्वर हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा को बनाकर आदन वाटिका में अपने उपस्थिति में रखा था। वह उनको सदा अपने साथ जीवित रहने के लिए बनाया था, पर उन्होंने उसकी इच्छा को नाकार कर इस कृपा को खो दिए और उन्हें ईश्वर की उपस्थिति से दूर होना पड़ा। ईश्वर की उपस्थिति से दूर होना ही मृत्यु है। यीशु ख्रिस्त अपने दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा उस दूरी को मिटाया और हर जन के लिए अनंत जीवन को पुनः संभव बनाया। वह उनको अपने साथ संयुक्त रखने और एक होने के लिए पवित्र यूखरिस्ट को दिया, जो उसका शरीर और रक्त है। उसे ही ग्रहण करने के लिए हम यहां एकत्रित हुए हैं, पर उससे संयुक्त होने और उससे जीवन पाने के लिए विश्वास, सही नियत और पवित्रता की जरूरत है। कुछ लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते और केवल कर्तव्य पूरा करने के लिए इसमें अधूरे मन दिल से भाग लेते हैं। हमारा संपूर्ण बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक जोर देकर जीवन देने की बात को बताती है। ईश्वर और हम सभी मानवों के साथ सदा के लिए बने रहने वाली रिश्ता को बनाए रखने की चुनौती देती है। उसके अनुसार ईश्वर से संयुक्त रहना और उसकी उपस्थिति में जीना ही जीवन है, और पाप की स्थिति में उससे दूर होना मृत्यु है। यीशु हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए और अपने दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा इसे संभव बनाए। उसके द्वारा खोया हुआ जीवन को पुनः पाना संभव हुआ, पर कई लोग इसे नहीं समझते। वे जीवित रहना तो चाहते हैं, पर कैसे रहेंगे उसे नहीं जानते। दुनियाई तौर तरीके से जीवित रहने के लिए वे परिश्रम करते, खाते पीते, चलते फिरते आदि, और इसे ही वे जीवित रहना समझते हैं। अर्थात जब तक शरीर में जान है तब तक वे जीवित हैं, और जब प्राण शरीर से निकल गया तो वह मरण है। पर ईश्वर को अपने जीवन में शामिल किए बिना जीवित कोई रह सकता है क्या? आज के पाठ हमें सदा जीवित रहने और हर जन के लिए अनंत जीवन संभव है इस बात को बताते हैं, पर यह उनके विश्वास, आचरण और जीने के तौर तरीके पर निर्भर करता है। यह पाठ हमें चुनौती देते हैं कि हम ईश्वर की उपस्थिति में उससे संयुक्त होकर अपना जीवन जिएं। यीशु ख्रिस्त जो इन बातों को बताने और दिखाने आए, हम उस पर विश्वास करें। वे हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन है, उनको माने। वह हमसे जुड़े रहने के लिए यूखरिस्ट के रूप में अपना मांस और लहू देते हैं। उसे हम विश्वास और भक्ति के साथ ग्रहण करें। आज का पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ से पढ़ा गया। राजा सुलेमान को उसकी नम्रता और परहित की भावना से खुश होकर ईश्वर ने उसे अद्भुत धन संपत्ति, प्राज्ञा और विवेक दिया था। उसी प्राज्ञापूर्ण बातों का संकलन सुक्ति ग्रंथ में है। ये प्राज्ञापूर्ण बातें हमारे दैनिक जीवन को दिशा निर्देश देती है, और जो उसका पालन करता है वह अनंत जीवन पाने की राह में आगे बढ़ता है। आज के अंश जो पढ़े गए उसमें ईश्वर ये प्रज्ञा एक प्रिय और सुसज्जित घर बनाता है, जिसका आधार 7 खंभे हैं। वह स्वादिष्ट और पौष्टिक पकवान के साथ एक भोज का आयोजन करता और उसमें भोले भाले और बुद्धिहीन सबों को निमंत्रण देता है। वह कहता है, मेरी रोटी खा लो और वह अंगूरी पियो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अपनी मूर्खता छोड़ो और तुम जीवित रहोगे। बुद्धिमानी के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। ईश्वर हम सबों को बनाया है, हमें प्यार किया और करता है।
वह हमसे सदा बने रहने वाली रिश्ता में रहने के लिए निमंत्रण देता है। इसलिए हम उसके प्यार को समझें, उसकी इच्छा और नियमों के आधार पर चलें। हमारे जीवन में उसकी जरूरत कभी खत्म ना हो, उससे अलग होकर जीने की मूर्खता ना करें और प्रेम और सेवा का सीधा जीवन जीते हुए आगे बढ़ते जाएं। यही सही अर्थ में बुद्धिमानी है और जीवन देने वाली है। आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें मूर्ख या नासमझ और बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति के बीच के अंतर को बताया गया है और हमें ललकारा गया है कि हम बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति बने और उस आधार पर हमारा हर आचरण हो। हम ईश्वर से मिले प्रज्ञा का सही उपयोग करके अपने जीवन के लिए सही निर्णय लें और सदा जीवित रहें। मूर्ख या नासमझ व्यक्ति क्या करता है? वह ईश्वर की इच्छा को जानने का कभी प्रयास नहीं करता है। उसे ईश्वर की जरूरत का एहसास ही नहीं होता है। वह वर्तमान में जीता और क्षणिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहता। यह उसे ही सच्चा या वास्तविक समझता है। वह अंगूरी पीकर मतवाला बनता और विषय वासना से ग्रसित रहता है। वह स्वार्थी जीवन जीता और किसी की परवाह नहीं करता है। पर बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति इसके ठीक विपरीत व्यवहार करते हैं। सबसे पहले वे ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं और उसे जानकर उस आधार पर अपने जीवन को जीते हैं। वे वर्तमान या क्षणिक सुख के पीछे नहीं पड़ते, बल्कि अनंत सुख और जीवन के लिए मेहनत करते हैं। वे अंगूरी पीकर मतवाला नहीं बनते। वे पवित्र आत्मा से संचालित होकर अपना जीवन को जीते हैं। वह अपने जीवन में ईश्वर की जरूरत को महसूस करते हैं और उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को जीते हैं। वे सदा ईश्वर की स्तुति और भजन गाते और हर चीज के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। इन बातों पर गौर करते हुए हम अपने आप को देखें। हमारा आचरण और मानसिकता कैसी होती है? क्या हमारा आचरण मूर्खों जैसा है या बुद्धिमानों जैसा? आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु ख्रिस्त सच्चा भोजन और सच्चा पेय की बात करते और अनंत जीवन प्राप्त करने के रहस्य को सबों के लिए प्रकट करते हैं। पिछले 3 सप्ताहों से हम यीशु से जीवन की रोटी से जुड़ी बातें सुन रहे हैं। आज भी वह बात जारी है। यीशु के उन बातों को सुनकर कुछ यहूदी आपस में वाद विवाद कर रहे थे और कह रहे थे कि वह कैसे अपना मांस खाने के लिए दे सकता है। उनके इस मनोभावों को जानकर यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन और मेरा रक्त सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यीशु मानव जाति को प्रेम करते आए थे और करते रहना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अंतिम ब्यालू के समय पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना की और इसे हम सबों को देकर उसके स्मृति में उसे सदा करते रहने का आदेश दिए। यह यूखरिस्ट हमारे लिए यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त है और उसका सबसे बड़ा आत्मदान है, जो प्रेम से सारा बोल रखता है, जो हमें बलिष्ठ, सशक्त और बलवान बनाता है। यह यूखरिस्ट आज भी रोज दिन और खासकर रविवार के दिन हमारे लिए गिरजा घरों में चढ़ाई जाती है। उसमें भाग लेने की हमारी उत्सुकता और मानसिकता कैसी होती है, यह विचार करने वाली बात है। अतः आइए इस यूखरिस्ट में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हर कोई अनंत जीवन पाने के लिए प्रयास करे। यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को यूखरिस्ट में योग्य रीति से ग्रहण कर ईश्वर से संयुक्त रहे और उसकी उपस्थिति में सदा अपना जीवन को जिए।
ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।